नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलएनएमयू ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड या ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप के बारे में। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास होना क्यों ज़रूरी है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको कैसे यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन स्लिप या फिर कॉलेज से रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा। अगर आप पुराने सेशन के स्टूडेंट हैं, पुराने सेशन मतलब कि अगर आपका सेशन ख़त्म हो चुका है या फिर आपका जो है वो 1-1.5 साल हो चुका है सेशन का, 1-1.5 साल से आप जो है वो क्लास कर रहे हैं या फिर एडमिशन लिए हुए 1-1.5 साल हो चुका है, आप कोई एक क्लास या पार्ट 1 पास हो चुके हैं, पार्ट 2 पास हो चुके हैं, ये सारा चीज़ जो है वो अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 6 महीना साल भर हो चुका है, तो आपको जो है वो कॉलेज से रजिस्ट्रेशन स्लिप निकलवा लेना है। कॉलेज से रजिस्ट्रेशन स्लिप, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है एक छोटा सा, उसको आप निकलवा के रखिए, वो बहुत ही काम आएगा। अगर आप बाद में अगर कोई सर्टिफिकेट लेने जाइएगा यूनिवर्सिटी तो आपको रजिस्ट्रेशन का फ़ोटोकॉपी मांगा जाएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा, ना आपका चालान कटेगा और ना आपको जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। जो भी रजिस्ट्रेशन कार्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है उसको आप कॉलेज से जाके ले लीजिए। अगर आप कॉलेज से निकाल चुके हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड और कॉलेज से निकालने के बाद गायब हो जाता है, कहीं खो जाता है, नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरा रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। आपको तुरंत जो है वो रजिस्ट्रेशन कार्ड दे दिया जाता है, इसमें ज़्यादा झमेला नहीं है। इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको जो है वो अपने पास हमेशा रखना है, अपने साथ डॉक्यूमेंट के साथ। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, BA BSc BCom का हो, चाहे MA MSc MCom का हो, रजिस्ट्रेशन कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास होना ही चाहिए। जो ओरिजिनल होता है उसका बात किया जा रहा है, जो ऑनलाइन किया जाता है उसका भरोसा आप नहीं कीजिएगा। ऑनलाइन जो है वो सिर्फ स्लिप निकलता है या फिर आप कहिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकलता है, जिसको बाद में यूनिवर्सिटी ही डिनाई कर देगा, मतलब कि यूनिवर्सिटी ही मानने से इनकार कर देगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल तकनीकी दुनिया में जो है वो बहुत सारा जो है वो डुप्लीकेट बनने में टाइम नहीं लगता है, इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑनलाइन किया हुआ तुरंत है, अगर ज़्यादा दिन नहीं हुआ है तो उसको वेरीफाई कर देगा। लेकिन जब ज़्यादा दिन हो जाता है तो ऑनलाइन किया वाला वैलिड नहीं रहता है, ठीक है, वैलिड नहीं रहता है, उसको जो है वो वेरीफाई नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ाएगा। इसलिए जो ओरिजिनल आता है उसको आपको अपने पास में रखना है, उसी का फ़ोटोकॉपी आपको जो है वो ज़रूरत पड़ेगा। अब ओरिजिनल और ऑनलाइन में फ़र्क क्या है, तो देखिए, ऑनलाइन जो भी होता है, ऑनलाइन जो आप प्रिंट आउट निकालते हैं वो एक तरह का बस एक्नॉलेजमेंट होता है, एक तरह का बस आपका पास ये होता है कि आपने जो है वो ऑनलाइन किया हुआ है, हाँ आपके पास प्रूफ है कि आपने भरा हुआ था, रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। लेकिन जो ओरिजिनल आता है उसमें जो वेरिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, वो उसमें ओरिजिनल साइन होता है, मतलब कि उसमें मैनुअली साइन किया हुआ रहता है। जो भी एग्जामिनेशन कंट्रोलर होता है फिर या फिर जो वहाँ के डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनके द्वारा उस पर साइन किया होता है और वहाँ मोहर लगाया जाता है, उस पर मोहर लगा होता है, साइन किया हुआ रहता है। ओरिजिनल साइन मतलब कि हाथ से साइन किया हुआ रहता है, ठीक है। अब जैसे कोई जो है वो, जैसे आप एडमिट कार्ड एग्ज़ाम में लेके जाते हैं, एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड लेके जाते हैं और उस पर जो है वो आप अपना कॉपी नंबर, उसके बाद एग्ज़ाम का डेट, फिर आप जो है वो साइन करते हैं, तो वो एडमिट कार्ड ओरिजिनल बन जाता है। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड लेके जाइएगा तो फिर उसको वेरीफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो क्योंकि आपका एग्ज़ाम हो चुका है। तो एग्ज़ाम होने का मतलब है आपके पास ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए, जिसमें एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर था आपका, वहाँ पे साइन वगैरह किया होगा, वो साइन वाला एडमिट कार्ड चाहिए, वो हुआ ओरिजिनल, ठीक है। तो ओरिजिनल पे क्या होता है, जिस पे हाथ से साइन किया हुआ रहता है, जिस पे मोहर लगाया रहता है, वो होता है ओरिजिनल। तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको रखना ज़रूरी है। बाकी जो भी सर्टिफिकेट आप लेने जाइएगा तो, या फिर आप कुछ करेक्शन, मतलब कि कुछ गड़बड़ी हो जाता है आपके रजिस्ट्रेशन में या फिर एडमिट कार्ड में, या फिर कुछ करेक्शन करवाना होता है, कुछ ठीक करवाना होता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मांगा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको लेना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन कार्ड रखना ज़रूरी है। अगर आप सेशन आपका पुराना हो चुका है तो आप कॉलेज से जाकर रजिस्ट्रेशन कार्ड ले लीजिए। आपका कॉलेज में जो है वो रजिस्ट्रेशन 6 महीना साल भर के अंदर आ जाता है रजिस्ट्रेशन कार्ड, वो आपको जो है वो कॉलेज के द्वारा मिल जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड खो गया है, अब बात करते हैं जिसका खो गया है, जिसका नहीं मिल रहा है, उसको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपको 5 रुपये वाला एक फॉर्म लेना है, 5 रुपये वाला एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वैसा एक टाइप का जो है एक फॉर्म मिलता है 5 रुपये का यूनिवर्सिटी में। उस फॉर्म को भरिए आराम से,
उस फॉर्म को भरिए और सबसे ऊपर में जो लिखा होता है उसमें रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको लिखना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन कार्ड लेने के लिए आपको क्लास रोल नंबर भी लिखना पड़ेगा। ये याद रखिएगा कि आपको क्लास रोल नंबर उस फॉर्म के ऊपर में लिखना पड़ेगा, क्लास रोल नंबर, ठीक है। फॉर्म में कहीं मांगा नहीं गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन लेने जाइएगा आप तो क्लास रोल नंबर, जो भी आपका क्लास रोल नंबर है उसको ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्म का बात। 5 रुपये वाला फॉर्म लेना है, उसको भरना है। फॉर्म पूरा भर लेने के बाद उसमें क्लास रोल नंबर भी लिखना है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें आपका एडमिट कार्ड लगाना है, जो भी आपका लेटेस्ट वाला एडमिट कार्ड है। लेटेस्ट वाला यानी कि जो भी आपने हाल ही में एग्ज़ाम दिया है, जो भी आपने परीक्षा पास किया हुआ है, उसका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगाइएगा। फिर मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी लगाइएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वहाँ पे काउंटर है बना हुआ, वहाँ पे आपको जो है वो वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद आपको जो है वो चालान कटवाने जाना पड़ेगा, जो सीधा सामने PNB बैंक का जो है वो एक मकान टाइप का जो है वो छोटा सा है, उसमें एक ही काउंटर है। वहाँ से जाके आपको चालान कटवाना पड़ता है। चालान 100 से 150 रुपया तक, 100 से 150 तक का चालान कटेगा, ठीक है। एग्जैक्ट याद नहीं है, 100 से 150 तक का जो है वो चालान कट सकता है। और चालान कटने का टाइम 11 से 2:30 बजे तक है, ठीक है। 11 से 2:30 बजे तक है, तो आप उतना ही समय में जाइएगा। उसके बाद काउंटर बंद हो जाता है, तो आपका चालान नहीं कटेगा। 1 दिन का काम आपको 2 दिन में, 3 दिन में करना पड़ सकता है, ठीक है। तो चालान कटने के बाद आपको जो है वो इंतज़ार करना है। 4 बजे के बाद आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा। या फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलने में कोई दिक्कत नहीं होता है, जल्दी भी मिल सकता है। या फिर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप नेक्स्ट डे भी, दूसरे दिन भी आके जो है वो ले सकते हैं। लेकिन जो चालान कट के जो स्लिप देता है आपको, वो स्लिप आपके पास होना चाहिए। वो स्लिप गायब नहीं होना चाहिए, वो स्लिप जो है वो खोना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले 5 रुपये वाला फॉर्म लिया जाता है, उसमें भरना है। सब कुछ भरने के बाद आपको क्लास रोल नंबर भी लिखना है। फिर आपको जो है वो एडमिट कार्ड और मार्कशीट लगाने के बाद, या फिर आप ऑनलाइन किए हुए हैं रजिस्ट्रेशन, तो ऑनलाइन वाला फ़ोटोकॉपी भी उसके साथ लगा सकते हैं। तो एडमिट कार्ड और मार्कशीट जो है वो फ़ोटोकॉपी लगा लीजिएगा, उसमें जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। वहाँ से साइन कर देगा। तो साइन करने के बाद आपको जो है वो PNB बैंक के पास जाना है, वहीं पे है, बस थोड़ा सा दूरी है। PNB बैंक के पास जो है वो वहाँ पे आपको चालान कटेगा। 100 से 150 रुपया तक का जो है वो चालान कटेगा। चालान कटने के बाद आपको जो है वो इंतज़ार करना है। 4 बजे के बाद जाना है। रजिस्ट्रेशन आपका तैयार रहेगा, या फिर तुरंत भी तैयार हो सकता है। आप जाके जो है वो ले सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड रखिएगा। बाकी जो भी सर्टिफिकेट लेने जाइएगा बाद में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका रजिस्ट्रेशन। पुराना सेशन है तो कॉलेज से ले लीजिए, गायब हो गया तो यूनिवर्सिटी पहुंच जाइए। करना क्या है सब कुछ बता दिया गया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। आपको जो है वो डिटेल बता दिया जाएगा, अपने जानकारी के हिसाब से जो है वो आपको हेल्प कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।